हेलो डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हमें पार्ट पढ़ना है इसका थर्ड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। तो लेकिन ईसोफेगस पढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट ईसोफेगस। तो इसोफेगस क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन से हमने बनाया है, ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है। तो सिंपली आपको याद रखना है, ये इसोफेगस जो होता है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है, मसल्स का बना होता है, मस्कुलर ट्यूब कहलाता है। और इसका जो लेंथ है, यहाँ पे जो इसका लेंथ है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये होता है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसोफेगस जो होता है इसको हम कॉमनली बोलते हैं फूड पाइप। इसको हम बोलते हैं कॉमनली फूड पाइप। इसको हम बोलते हैं कॉमनली फूड पाइप। क्यों हम इसको बोलते हैं फूड पाइप? क्योंकि जब फेरिंग्स से आता है फूड मटेरियल फ्रॉम माउथ, ये फूड मटेरियल जो होता है ये इस इसोफेगस के थ्रू ट्रेवल करता है और ये पहुंचता है किसमें? स्टोमक में पहुंचता है। तभी हम इसको बोलते हैं, दूसरा नाम फूड पाइप भी हम इसको बोलते हैं। तो यहां पे आपको लेकिन याद रखना है, जो इसोफेगस होता है इसमें क्या होता है, जो इसका वॉल होता है, जो इसका वॉल होता है ये हाईली मस्कुलर होता है। क्या होता है शाबाश? ये हाईली मस्कुलर होता है। तो फिर ये जो मस्कुलेचर वॉल जो होता है इसमें रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ऐसे रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। और जो ये रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो मूवमेंट होता है किसका? इसोफेगस वॉल का, उसको हम एक स्पेशलाइज्ड टर्म बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। ये आपको याद रखना है, कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव आता है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ मस्कुलर वॉल ऑफ इसोफेगस कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। तो हम बोलते हैं यहाँ पे ये इसोफेगस जो होता है ये दिखाता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ये दिखाता है पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट दिखाता है। तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है? ये होता है वेव ऑफ कंट्रैक्शन, वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वे ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। जो इसका मस्कुलर वॉल होता है इसमें जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसी को हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। और इस पेरिस्टालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? ये हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो इसका मतलब होता है जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस ये जब फूड पहुंचता है फेरिंग्स में, तो फेरिंग्स से इसोफेगस में इसी मूवमेंट के थ्रू पास ऑन होता है टुवर्ड्स स्टोमक। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो इसोफेगस होता है अपर साइड से ये फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होता है और लोअर साइड से यहाँ पे ये कनेक्टेड होता है किसके साथ? स्टोमक के साथ कनेक्टेड होता है। तो सिंपली अब फंक्शन क्या होती है इसोफेगस की? इसका फंक्शन होता है शाबाश ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। बस इतना ही आपको याद रखना है किसमें? इसोफेगस में। और मोर ओवर आपको क्या याद रखना है? इसोफेगस में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें कोई भी सिक्रीशन नहीं होता है। ठीक, अब नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट जो है इस डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है हमारा स्टोमक। यहाँ पे स्टोमक है, ये हमने अलग से भी बनाया। यहाँ पे ये मान लीजिए ये है, यहाँ पे इसोफेगस, ये है इसोफेगस और यहाँ पे है हमारा स्टोमक। तो हम स्टोमक अंडरलाइन करते हैं, स्टोमक। तो देखिए स्टोमक जो होता है इसमें आपको क्या याद रखना है? जो स्टोमक जो होता है ये एक बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। और ये प्रेजेंट होता है हमारी, आपको याद रखना है, हमारा जो ये ट्रंक रीजन होता है, ट्रंक रीजन में यहां तक, ठीक, अपर पार्ट जो होता है इस ट्रंक का उसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? थोरैसिक कैविटी। इसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। अपर पार्ट जो बॉडी का होता है उसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ठीक, और
फिर जो लोअर पार्ट होता है इसमें एक मस्कुलर पार्टीशन होता है इनसाइड से, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। फिर डायफ्राम से नीचे जो हमारा ट्रंक का जो ये पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो स्टोमक जो होता है ये पहले होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये भी क्या होते हैं हाईली मस्कुलर होता है, इसको हम बोलते हैं ये जे शेप्ड होता है, ये जे शेप्ड होता है, रेडिश टू ब्राउनिश इन कलर, ये रेडिश टू ब्राउनिश होता है कलर में, रेडिश होता है या ब्राउनिश होता है इन कलर में, और ये प्रेजेंट होता है हमारे जो लेफ्ट साइड होता है, जो लेफ्ट साइड होता है एब्डोमेन का, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। तो हम बोलते हैं ये लेफ्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन होता है, जो एब्डोमेन होता है हमारा वहां पे प्रेजेंट होता है। और आप देखते हैं यहाँ पे जो स्टोमक जो होता है, स्टोमक में फोल्ड्स होते हैं, यहाँ पे हमने बनाया है जो इसका इंटरनल साइड होता है इसमें फोल्ड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं रुगिया, उनको हम बोलते हैं रुगिया, शाबाश। जो स्टोमक जो होता है इसमें इनसाइड से प्रेजेंट होते हैं फोल्ड्स, उनको हम बोलते हैं रुगिया। और ये जो रुगिया होता है इसका मेन काम क्या होता है, इसका काम होता है ये जो स्टोमक जो होता है उसका सरफेस, जो सरफेस जो होता है वो इंक्रीज करता है, एब्जॉर्ब सरफेस जो होता है, सॉरी जो सरफेस होता है इसका, ठीक है, वो इसका इंक्रीज करता है, जो सरफेस होता है इस स्टोमक का इनसाइड से वो इसको इंक्रीज करता है। फिर हम बोलते हैं जो ये स्टोमक जो होता है, ठीक, इसमें क्या होते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। जो पहला वाला पार्ट आता है यहां से, जो पहला वाला पार्ट है स्टोमक का, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं, यहां पे हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं कॉर्डिक रीजन, इसको हम बोलते हैं कॉर्डिक रीजन। ये पहला पार्ट है किसका, स्टोमक का, ठीक। जो दूसरा पार्ट है यहां से, जो दूसरा पार्ट यहां से आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फंडिक रीजन, इसको हम बोलते हैं फंडिक रीजन, ये दूसरा पार्ट है किसका, स्टोमक का, ठीक। और जो मेन पार्ट जो होता है स्टोमक का, यहां से जो बहुत ज्यादा पार्ट होता है ना किसका, स्टोमक का, उसको हम बोलते हैं बॉडी, यहां पे हमने लिखा है बॉडी। और जो लास्ट पार्ट जो होता है किसका, इस स्टोमक का, उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। तो स्टोमक में 4 रीजन होते हैं, कॉर्डिक रीजन, फंडिक रीजन, दिस बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। तो अब आपको क्या याद रखना है, जो स्टोमक होता है ये रिसीव करता है यहां से फूड मटेरियल, ईसोफेगस से फूड मटेरियल क्या करता है, रिसीव करता है। और इस स्टोमक में जो फूड होता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर रहता है। This food gets stored for around 4 to 5 आवर्स। तो उस टाइम तक इस फूड मटेरियल की क्या हो जाती है, डाइजेशन हो जाती है इस स्टोमक में। तो अब लेकिन उससे पहले आपको क्या याद रखना है, जब भी फूड एंटर करता है स्टोमक में तो यहां से अपर साइड से, यहां से और यहां से ये क्या रहता है, यहां पे ये बंद रहता है, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होते हैं टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। यहां पे हम बोलते हैं स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर होता है अपर साइड से भी स्टोमक के और लोअर साइड से भी प्रेजेंट होते हैं स्टोमक के। तो अपर साइड से जो ये स्फिंक्टर है उसको हम बोलते हैं, पहले आपको याद रखना है स्फिंक्टर क्या होता है, ये होता है रिंग शेप्ड मसल। क्या होता है, रिंग शेप्ड मसल होता है, रिंग शेप्ड मसल होता है। और ये रिंग शेप्ड मसल जो होता है, ये जो ओपनिंग होती है ना किसी जगह की, फॉर एग्जांपल यहां पे भी ओपनिंग है, यहां पे भी ओपनिंग है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको ये करता है क्लोज, या हम बोलते हैं ये रिंग शेप्ड मसल होता है। इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड ओपनिंग और क्लोजर, ये हेल्प करता है किसमें, क्लोजर, किसी ओपनिंग को क्लोजर में हेल्प करता है या उसको ओपन करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जब फूड मटेरियल यहां से आता है उस वक्त ये ओपन होता है, ठीक। जब फूड मटेरियल अब यहां पे पहुंचता है तो यहां से जो ये ओपनिंग होती है, ठीक, ये बंद होता है उस वक्त, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्फिंक्टर। जब फूड मटेरियल रिसीव हो जाता है फिर ये ओपनिंग जो है और क्लोज हो जाती है बाय मींस ऑफ दिस स्फिंक्टर्स। तो सिंपली आपको याद रखना है स्टोमक के अपर साइड से और लोअर साइड से प्रेजेंट होते हैं स्फिंक्टर्स। एक को हम बोलते हैं कॉर्डिक स्फिंक्टर और दूसरे को हम बोलते हैं यहाँ पे
पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इन स्फिंक्टर्स की मदद से जो फूड होता है वो स्टोर रहता है स्टोमक में फॉर अराउंड 4 to 5 hours फॉर इट इज डाइजेशन प्रोसेस। तो देखिए, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो आपको याद रखना है स्टोमक में, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? जो कल हमने बोला था डेफिनेशन लॉस्ट, मतलब पिछले लेक्चर में हमने बोला था ग्लैंड एक सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, एक ऑर्गन भी हो सकता है जो केमिकल सिक्रीशन करता है। तो स्टोमक में 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है ये वाला ग्लैंड जिनको हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक और पैराइटल ग्लैंड। ये मान लीजिए जो स्टोमक का जो वॉल होता है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड से शाबाश ऑक्जेंटिक और पैराइटल ग्लैंड्स। तो ये क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं HCl। ये सिक्रीट करता है HCl जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिडिटी मेंटेन करता है किसका? स्टोमक का। ठीक, ये इसकी फंक्शन है। ठीक, और ये हेल्प करता है इनडायरेक्टली फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको याद रखना है HCl इज सिक्रीटेड बाय दिस ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इस ऑक्जेंटिक सेल का, ये सिक्रीट करता है कैसलस इंट्रिंसिक फैक्टर। जो कैसलस इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं? जब फूड में विटामिन होते हैं तो विटामिन होता है उस फूड में जिसको हम बोलते हैं विटामिन B12। ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन B12 एक टाइप का विटामिन होता है जो हमें बाद में पढ़ने भी है विटामिन। तो उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट होता है। इट इज हेल्पफुल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो ये था किसके बारे में? ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल के बारे में। तो दूसरा जो ग्लैंड है इसमें, यहां पे जो दूसरा ग्लैंड जो है इसमें जिसको हम बोलते हैं चीफ और पेप्टिक ग्लैंड, ये मान लीजिए। ठीक, तो ये क्या करता है? ये सिक्रीट करता है एंजाइम्स। जो एंजाइम्स होते हैं यहां पे, एक को हम बोलते हैं पेप्सिनोजन, और दूसरे को हम बोलते हैं यहां पे प्रोरेनिन। एक को हम बोलते हैं पेप्सिनोजन और दूसरे को हम बोलते हैं प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इन डाइजेशन प्रोसेस। ये भी हमें लेटर ऑन पढ़ना है। ठीक, और फिर यहां पे आप देख रहे हैं गॉबलेट सेल्स होते हैं स्टोमक में। तो ये सिक्रीट करता है म्यूकस। जो म्यूकस होता है, म्यूकस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ही यहां से HCl रिलीज होता है वो एसिडिक होता है, वो हमारे इस स्टोमक वॉल को डिग्रेड कर सकता है। लेकिन जब म्यूकस सिक्रीट होता है ना, तो ये क्या करता है? ये उसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम एक्शन ऑफ दिस HCl। ये प्रिवेंटिव होता है। प्रिवेंशन फ्रॉम एसिडिक सब्सटेंसेस, फ्रॉम एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम जो होता है, जो किसने बनाया है वहां पे? HCl ने जो बनाया है एसिडिक मीडियम, या जो एसिड्स की जो मतलब जो प्रॉपर्टी होती है, ये डिग्रेड करता है किसी सब्सटेंस को, उससे ये क्या करता है? उससे इसको ये प्रिवेंट करता है। कौन? म्यूकस। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आपको अब याद रखना है जो स्टोमक का जो मेन काम का होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो अब यहां पे आप देख रहे जो ऑक्जेंटिक सेल, चीफ ग्लैंड जो होते हैं, गॉबलेट ग्लैंड जो होते हैं, इनका जो सिक्रीशन होता है, इन तीनों का जो सिक्रीशन होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस उसको हम बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ लिया जो सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं सलाइवा सिक्रीट करता है, ठीक, वो भी एक जूस होता है। इसी तरह से जो स्टोमक जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। और इसका जो पीएच होता है इसका ऑलमोस्ट 1.8। तो ये एसिडिक होता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। तो आपको याद रखना है जो पीएच होता है ये हमें दिखाता है कोई केमिकल जो है, क्या वो एसिड है, क्या वो बेस है, क्या वो न्यूट्रल है। तो आपको ये भी याद रखना है जो सलाइवा जो होता है,
सलाइवा का जो पीएच होता है वो ऑलमोस्ट होता है 6.8, स्लाइट, इसको हम बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। तो ऑलमोस्ट स्टोमक जो है खत्म हो गया है। लास्ट पॉइंट जो इसमें आपको याद रखना है, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड जो होता है किसमें, स्टोमक में, उसको हम बोलते हैं, शाबाश, माउथ का जो फूड जो होता है उसको हम बोलते हैं बोलस, और जो जब फूड मटेरियल यहाँ पे सेमी डाइजेस्ट होता है स्टोमक में उसको हम बोलते हैं काइम, उसको हम बोलते हैं काइम। काइम का मतलब होता है जो फूड होता है स्टोमक में, जो फूड होता है स्टोमक में, जो वहां पे स्टोर्ड फूड होता है या जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम बोलते हैं काइम, उसको हम बोलते हैं काइम। तो ये था किसके बारे में, स्टोमक के बारे में। जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमें याद रखना है, शाबाश, वो हमें याद रखना है इसमें, वो हमें याद रखना है इसमें, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें आपको याद रखना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये लॉन्ग ट्यूब होता है, यहां पे आप देख रहे हैं ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है, ये होता है ऑलमोस्ट 7.5 मीटर इन लेंथ, 7.5 मीटर इन लेंथ। और इसको हम इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है ना इनसाइड स्पेस, स्पेस इनसाइड जो होता है वो कम होता है, ये लेस होता है, स्पेस जो होता है इसमें लेस होता है, स्पेस में कम होता है, तभी हम इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन लेंथ इसकी ज्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलम। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, नाम सिर्फ याद रखना है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलम, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलम। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं इसका जो वॉल होता है वहां पे क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं वहां पे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन भी, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन, लाइबरकन, जिनको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन। और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होते हैं ना ये सिक्रीट करते हैं केमिकल्स, ठीक, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस को हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस भी, सक्कस एंटेरिकस, ये दूसरा नाम है किसका, इंटेस्टाइनल जूस का। और इसका भी जो पीएच होता है वो होता है ऑलमोस्ट 7.4, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ना इसका पीएच जो होता है वो होता है स्लाइटली अल्कलाइन, इसको हम बोलते हैं स्लाइटली होता है, स्लाइटली होता है अल्कलाइन, ये थोड़ा बहुत बेसिक होता है, ये एसिडिक नहीं होता है। और आपको याद रखना है जो इंटेस्टाइन जो होते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें फोल्ड्स होते हैं ऐसे, ये मान लीजिए वॉल है इसका, इसमें फोल्ड्स होते हैं ऐसे, जिनको हम बोलते हैं विलस, जिनको हम बोलते हैं विलस, जिनको हम बोलते हैं विलस, ऐसे विलस एंड माइक्रोविलस, ठीक। तो इसमें फोल्ड्स होते हैं, इसमें फोल्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलस या विलाई एंड माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो ये हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एक तो हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और दूसरा जो होता है ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया जो होता है वो शाबाश क्या करता है, इंक्रीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। तो ये जो है विलर जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक। और इसके बाद जो लास्ट पार्ट जो आता है किसका, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। या आप यहाँ पे आप देखते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं ना इस ये क्या होते हैं, ये वाइडर होते हैं इन डायमीटर, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये वाइड होता है, ये वाइडर होता है लार्ज इंटेस्टाइन, इसके ये वाइडर होता है,
बड़ा होता है, लेंथ इसकी कम होती है, लेंथ होता है इसमें ऑलमोस्ट 1.5 मीटर, लेकिन स्पेस इनसाइड ज्यादा होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन को हम बोल करते हैं डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन, रेक्टम। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, यहां पे सीकम, फिर कोलन, फिर यहां पे रेक्टम, फिर यहां पे रेक्टम। ठीक, सीकम, कोलन और रेक्टम, इनमें यूजुअली इंटेस्टाइन जो ग्लैंड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और मेन काम जो होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, जो लुब्रिकेट करते हैं किसमें, अनडाइजेस्टेड फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को ये क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, और ये हेल्प करता है इजिशन प्रोसेस में। ये जो रेक्टम जो होता है, यहां पे क्या होता है, जो फीकल मैटर होता है वो स्टोर होता है और फिर एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। वो किसका काम होता है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, क्या होते हैं, विटामिन भी एब्जॉर्ब होते हैं वहां पे, ठीक, या वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, और ये म्यूकस सिक्रीट करता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपको पूछा जा सकता है इस एग्जाम में, वो ये है कि जो सीकम होता है, जो सीकम होता है, इसमें एक स्वेलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं वर्मिफॉरम एपेंडिक्स। ठीक है, एक एक छोटा सा एक टुकड़ा होता है इसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्मिफॉरम एपेंडिक्स। ये एक क्या होता है, ये एक प्रोजेक्शन होता है, किससे, जो सीकम से निकलता है। ठीक, और ये जो वर्मिफॉरम एपेंडिक्स जो होता है, इसको तो हम बोलते हैं वेस्टिजल इन ह्यूमंस। ये वेस्टिजल होता है ह्यूमन में, इनका कोई काम नहीं होता है। लेकिन जो कैटल वगैरह होते हैं, ठीक है, यहां पे ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की डाइजेशन। जो सेल्यूलोज होता है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, उनकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे इस वर्मिफॉरम एपेंडिक्स में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलेज। उस सेल्यूलोज की मदद से ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो आपको इसमें याद रखना है, कभी कभार क्या होता है, इस वर्मिफॉरम एपेंडिक्स में इंफेक्शन होता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, तो उस वक्त ये स्वेलन होता है, स्वेलो हो जाता है। अगर इसको हम रिमूव नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो सकता है, और जब ये ब्रेक हो जाएगा, इसका जो पॉइजन होता है वो फैल सकता है एब्डोमेन में, तो इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो हम बोलते हैं उस इंफेक्शन को जो वर्मिफॉरम एपेंडिक्स में होता है, उसको हम बोलते हैं एपेंडाइसिटिस, एपेंडाइसिटिस, डाइसिटिस, एपेंडाइसिटिस, एपेंडाइसिटिस। और फिर डॉक्टर एडवाइस करता है इसको रिमूव करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं एपेंडेक्टोमी, एपेंडेक्टोमी, एपेंडेक्टोमी। तो ये बेटा था किसके बारे में, इस लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो अगर आपको ये जो वीडियो जो है अच्छा लगता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।